माँ बेटा बेटी में भेदभाव नहीं जानती। कंचन बहू, कल अहोई अष्टमी का व्रत है। तुम तो ये व्रत नहीं करोगी। आराध्या यहीं आएगी व्रत पूजन को। तुम तैयारी कर देना सब। सास अंजू जी अपनी बहू से बोली, पर माँ जी, मेरी भी एक बेटी है और ये व्रत संतान के लिए होता है, तो मैं भी ये व्रत करूंगी। कंचन बोली, पगला गई है क्या लड़की है? तेरी लड़का नहीं जो व्रत रखेगी। जब पूत हो जाए तब रखियो व्रत। समझी? जा जाकर काम कर। अब बड़ी आई व्रत रखने वाली। अंजू जी गुस्से में बोली, कंचन की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है और उसकी 8 महीने की बेटी है। बेटी होने से वैसे ही अंजू जी खुश नहीं थी। उस पर से उसके लिए व्रत करना उन्हें रास नहीं आया। हालांकि व्रत रखने में कोई बुराई नहीं थी और आजकल ज्यादातर लोग बेटा हो या बेटी ये व्रत रखते ही हैं। पर अंजू जी ठहरी पुराने विचारों वाली। उन्हें गुस्से में देख कंचन ने वहां से हटने में ही भलाई समझी और काम करने में लग गई। अपने अगले दिन कंचन की ननद अपने दोनों बेटों के साथ अहोई की पूजा करने आई। क्योंकि वे ससुराल वालों से अलग मायके के पास के मोहल्ले में ही रहती थी, इसलिए अक्सर सब व्रत त्योहार मायके में मनाती थी। बहू, पूजा की तैयारी करके खाने की तैयारी कर ले तू। दोपहर के समय अंजू जी बहू से बोली। जी माँ जी। कंचन पूजा की तैयारी करने लगी और जैसे ही उसकी ननद और सास पूजा करने बैठी वो भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर खाना बना। अंजू जी उसे देख बोली, माँ जी मेरा भी व्रत है तो पूजा तो मुझे भी करनी है। कंचन शांति से बोली, मना किया था ना तुझे, फिर क्यों रखा व्रत? ये बेटों के माए रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, और तेरे कौन सा कोई बेटा है अभी? जा जाकर कुछ खा ले, जब बेटा जनेगी तब करियो ये व्रत। अंजू जी तनिक ऊंची आवाज में बोली, माँ जी क्या बेटियों को लंबी उम्र की जरूरत नहीं है? आप भी एक बेटी की माँ हो और खुद भी किसी की बेटी हो। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखा जाए और बेटियों की माँ को व्रत का हक न हो? कंचन अपनी सास से बोली, बहस मत कर, यही रीत चली आ रही है हमारे परिवार में। जिसके बेटे हो वही व्रत रखती है, बस समझी तू? अंजू जी लगभग चिल्ला पड़ी, माँ जी मेरे लिए मेरी बेटी भी उतनी ही अहम है जितना कल को बेटा होगा। वैसे भी माँ की ममता बेटा बेटी का फर्क नहीं जानती। उसे अपने दोनों बच्चे जान से ज्यादा प्यारे होते हैं। तो एक माँ होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भी आयु लंबी हो, बस इसलिए ये व्रत करना चाहती हूँ। मुझे मत रोकिए आप प्लीज। और आप सोचिए, बेटियों की लंबी उम्र नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आज की बेटी ही तो कल किसी की बहू होगी और बेटे को जन्म देगी। कंचन नम आंखों से बोली, सही तो कह रही है भाभी। माँ बेटी पैदा करने में भी माँ उतना ही दर्द झेलती है जितना बेटा पैदा करने में। एक माँ के लिए उसकी दोनों संतान बराबर होती है, दोनों के लिए बराबर ममता होती है। फिर क्यों और कैसे वो भेदभाव करे? कैसे बस बेटे को लंबी उम्र को व्रत करे? ये तो गलत है ना। इतनी देर से चुप बैठी आराध्या माँ से बोली, पर रीत रिवाज का क्या जिसमें ये व्रत बेटों वाली ही करती है? अंजू जी बेटी से बोली, माँ रीत रिवाज हमने ही तो बनाए हैं और कुछ अच्छे के आगाज के लिए इन्हें बदलना पड़े तो क्या दिक्कत है? जितना आपको मुझे व्रत रखने का हक है उतना भाभी को भी है, क्योंकि वो भी एक माँ है। क्या फर्क पड़ता है बेटी की है या बेटे की? आराध्या माँ का हाथ पकड़कर बोली। पर अंजू जी असमंजस में बोली, पर वर कुछ नहीं माँ, क्या आप नहीं चाहती मेरी लंबी उम्र हो? आराध्या बोली, अरे क्यों नहीं चाहूंगी, कोई भी माँ यही चाहेगी उसके बच्चों की लंबी उम्र हो। अंजू जी बेटी के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, तो भाभी ये चाह रही है तो क्या गलत है? बस फर्क इतना है वो इसके लिए व्रत रखना चाह रही है, उन्हें मत रोकिए। मेरी अच्छी माँ, उन्हें खुशी खुशी व्रत करने दीजिए और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए और अपनी पोती की लंबी उम्र की भी दुआ मांगिए। आखिर दादी के मन में भी तो ममता होती है। राध्या बोली, ठीक है भाई, ये नई पीढ़ी शायद हमसे ज्यादा समझदार है जो बेटा बेटी में भेद नहीं करती। आज मैं अपने घर में इस भेदभाव को मिटाकर एक नई शुरुआत करती हूँ। अंजू जी हंसते हुए बोली, ओह माँ जी शुक्रिया आपका। कंचन
खुश हो सास के गले लग गई, क्योंकि ननद के समझाने पर ही सही आखिर उसकी सास मान तो गई थी। दोस्तों, अभी भी कुछ घरों में सिर्फ बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत त्योहार किए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे सब बराबर होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। दोनों को पैदा करने में समान दर्द झेलती है माँ। दोनों के लिए दिल में बराबर ममता रखती है माँ। तो दोनों के लिए ही व्रत क्यों नहीं रख सकती। आज भी ऐसी पीढ़ी मौजूद है जो बेटी बेटे में फर्क करती है। लोग समझते हैं कि बेटे से घर का वंश आगे बढ़ता है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं लोग कि बेटे को जन्म भी एक बेटी ही देती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।